हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके जो वीडियो शायद हम सभी को देखनी चाहिए, जो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, सभी को देखनी चाहिए। और इस वीडियो के लिए मुझे एक कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का, तो मैं फाइनली ये वीडियो लेकर आई हूँ उनके रिक्वेस्ट पूरी करते हुए। और आप सबको पता ही है कि फिरौन जो था सबसे बड़ा जालिम था। पास्ट में जो हमारी पास्ट लाइफ बीत चुकी है उसमें बहुत बड़ा जालिम नाम बताया गया है फिरौन का, कि वो बहुत बड़ा जालिम और दुष्ट इंसान था और उसने बहुत सारे जुल्म किए थे मुसलमानों पर और सभी लोगों पे वो जुल्म करता था। मतलब इतना बोल सकते हैं कि दुष्ट था जितना आजकल के कुछ नेता हो रखे हैं। खैर, तो वैसा ही वो इतना दुष्ट और जालिम था। और दोस्तों, मतलब इसके बारे में जानने के लिए ना मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और दुष्ट और जालिम का हाल क्या हुआ, कैसे वो इतना दुष्ट बना, क्यों वो इतना जालिम बना, इतनी नफरत, इतनी क्रूरता उसके अंदर कैसे आई, ये जानने के लिए हमें इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो वीडियो का टाइटल है फिरौन दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इंसान कैसे बना। तो आप भी ये बात सुन के हैरान रह जाएंगे कि वो इतना बड़ा जालिम इंसान बना कैसे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फिरौन बनी इसराइल के साथ इस कदर बुरा सलूक इसलिए करता था कि बनी इसराइल अपने आसमानी किताबों की रोशनी में आपस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान जिक्र करते थे कि आपकी औलाद में से एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों मिस्र की हुकूमत तबाह हो जाएगी। आपने गालिबन ये बात उस वक्त फरमाई थी जब मिस्र के बादशाह की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा हजरत सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ गलत निगाह डालने की कोशिश की गई थी और अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत को दागदार होने से महफूज रखा। बनी इसराइल में ये खुशखबरी मशहूर थी। उसे सुनकर किप्ती लोग भी इसका जिक्र किया करते थे। यहां तक कि ये खबर फिरौन तक भी पहुंच गई। जब रात के वक्त बादशाह की महफिल जमा होती थी तो किसी दरबारी ने ये बात उसे सुना दी। उसने उस लड़के की पैदाइश के डर से बनी इसराइल के तमाम लड़कों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन तकदीर के आगे तदबीर नहीं चली। एक रिवायत में है कि फिरौन ने ख्वाब भी देखा था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई और मिस्र के तमाम किप्तियों के घर जला गई, लेकिन बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब वो ख्वाब से जागा तो वो अपने इस ख्वाब से डरा हुआ था। उसने अपने काहिनों, आलिमों और जादूगरों को जमा किया और उनसे इस ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि ये लड़का उन्हीं में पैदा होगा और उनके हाथों मिस्र वाले तबाह हो जाएंगे। इसलिए उसने बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करने और लड़कियों को जिंदा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, फिर हमने चाहा कि हम उन पर करम फरमाएं जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर कर दिया गया था और वो बनी इसराइल थे, और हम उनको पेशवा और जमीन का वारिस बनाएंगे। यानी आखिरकार मिस्र की हुकूमत और सरजमीन उन्हें मिल जाए, और ये भी कि और हम उन्हें जमीन में ताकत और इख्तियार दें और फिरौन और हामान और उसके लश्करों को वो मंजर दिखाएं जिससे वो डर गए थे। यानी हम कमजोरों को ताकतवर, दबे कुचले को गालिब और जलील और पस्त को इज्जतदार बनाएं। चुनाचे बनी इसराइल को यह सब कुछ नसीब हुआ, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसके बारे में सूरह आराफ में अल्लाह ने जिक्र किया है, जिसका तर्जुमा है, और हमने उन लोगों को जो बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे उस सरजमीन शाम के पूरब और पश्चिम का मालिक बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है, और आपके रब का नेक वायदा बनी इसराइल के हक में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। और सूरह शोरा में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, आखिरकार हमने उनको बागों और चश्मों से और खजानों और अच्छे अच्छे मकानों से निकाल बाहर किया। इसी तरह हुआ और हमने उन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया। फिरौन बनी इसराइल को मिलने वाली खुशखबरी और अपने ख्वाब की वजह से बेहद डरा हुआ था, इसलिए उसने हर तरह की एहतियाती तदबीरें और उपाय इख्तियार किए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही ना हो। यहां तक कि उसने कुछ मर्दों और दाया औरतों को इस काम के लिए मुकर्रर कर दिया कि जो औरतें उम्मीद से हों उनके पास जाएं और उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश के वक्त की जानकारी रखें। चुनाचे जब भी किसी औरत के यहाँ बेटा पैदा होता, वो जल्लाद उसी वक्त उसे ज़िबा कर देते थे। नाजरीन, फिरौन ने बच्चों के कत्ल का पहला हुक्म मूसा अलैहिस्सलाम के वजूद में आने के डर से जारी किया था। इधर फिरौन की ये तदबीरें थीं, तकदीर उस पर हावी हो रही थी और कह रही थी, ऐ जालिम बादशाह, जिसे अपनी फौजों की कसरत पर, अपनी हुकूमत की ताकत पर और बड़ी सल्तनत पर घमंड है,
उस अजीम खालिक की तरफ से जिसकी तकदीर का कोई तोड़ नहीं और जिसके फैसलों को रद्द करने की किसी को मजाल नहीं। ये फैसला हो चुका है कि जिस बच्चे से तू डरा हुआ है, जिसकी वजह से तूने बेशुमार मासूम बच्चों को कत्ल किया है, वो तेरे ही घर में परवरिश पाएगा और तेरे ही घर में खाएगा पिएगा। तू खुद उसे बेटा बनाकर पालेगा। रब के भेदों को कोई नहीं जानेगा। फिर तेरी दुनिया और आखिरत की तबाही उसी के हाथों होगी, क्योंकि तू उसके लाए हुए हक को झुटलाएगा और उस पर नाजिल होने वाली वही यानी अल्लाह के पैगाम पर ईमान न लाएगा। और इसलिए भी कि तुझे बाकी तमाम मखलूक को मालूम हो जाए कि आसमानों और जमीन के मालिक ही की शान है और वो जो चाहता है करता है, वही कुदरत और ताकत वाला है। उसकी मर्जी और चाहत हर हाल में पूरी होकर रहती है। नाजरीन, बहुत से मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि किप्तियों ने फिरौनियों से शिकायत की कि बनी इसराइल के लड़के कत्ल करने की वजह से उनकी तादाद कम होती जा रही है और खतरा है कि उनके बड़े मरते जाएंगे और बच्चे कत्ल हो जाएंगे। तो एक वक्त आएगा जब हमें वो काम खुद करने पड़ेंगे जो बनी इसराइल करते हैं। तब फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल रहने दिए जाएं। वो फरमाते हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल नहीं किए जा रहे थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल ही पैदा हुए जिस साल बच्चे कत्ल किए जा रहे थे। आपकी वालिदा साहिबा परेशान हुई और उन्होंने हमल के शुरुआती दिनों से ही एहतियात की। उनसे हमल की निशानियां भी जाहिर ना हुई, जिसकी वजह से दूसरों को हमल ठहरने का इल्म ना हो सका। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया कि उनके लिए एक संदूक बना लें। आपका घर दरियाए नील के किनारे पर था। आपने संदूक को एक रस्सी से बांध दिया। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और जब खतरा महसूस करती तो आपको संदूक में डालकर दरिया में छोड़ देती। खुद रस्सी का सिरा पकड़े रहती। जब खतरा दूर हो जाता तो रस्सी के जरिए से संदूक खींचकर बच्चे को निकाल लेती। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसको दूध पिलाती रहे, और जब तुझे उसके बारे में कुछ डर पैदा हो तो उसे दरिया में बहा देना और ना तो खौफ करना और ना रंज करना। हम यकीनन उसको तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। सो फिरौन के लोगों ने उस बच्चे को उठा लिया, इसलिए कि नतीजा ये होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए गम की वजह हो। बेशक फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खता करने वाले। और फिरौन की बीवी ने कहा कि ये तो मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। सूरह क़सस आयत 7 से 9। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की गई। इस वही से मुराद इल्हाम यानी दिल में बात डालना और रास्ता दिखाना है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में और पेड़ों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं अपने घर बना और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रास्तों पर चली जा। उसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, उनमें लोगों की कई बीमारियों की शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें भी निशानी है। सूरह नहल आयत 68-69। नाज़रीन इकराम, इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा साहिबा का नाम अयारखा या अयज़खत था। उनके दिल में ये बात डाली गई कि खौफ और गम न कर, अगर ये बच्चा तेरे पास से चला गया तो अल्लाह ताला इसे तेरे पास वापस लाएगा, इसे नबुव्वत अता फरमाएगा और दुनिया और आखिरत में इसकी शान बढ़ाएगा। चुनाचे उन्होंने इल्हाम यानी कि अल्लाह की तरफ से दिल में डालने के जरिए से मिलने वाले हुक्म की तामील की। एक दिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को दरिया में डाल दिया, लेकिन उसकी रस्सी बांधना भूल गई। संदूक दरियाए नील के पानी में बहता चला गया, यहाँ तक कि फिरौन के महल के पास से गुजरा तो फिरौन के लोगों ने उसको उठा लिया। अल्लाह ताला का सूरह क़सस में इरशाद है, आखिरकार यही बच्चा उनका दुश्मन हुआ और उनके रंज का सबब बना। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और उनके लश्कर थे ही खताकार। नाज़रीन, इसके आगे क्या हुआ इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस पूरे वाक़े को एक सीरीज की शक्ल में हम आपके सामने लेकर आएं, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हमने अपने चैनल पर बहुत सी इल्मी और मालूमाती वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे हम सब के दिल में दीनी हरारत पैदा हो और हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए अभी हमारे चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी और वीडियोस हैं उन्हें भी देखिए। हम आपसे वहीं मिलेंगे।
तो दोस्तों आप सबको पता चला कि फिरौन इतना जालिम क्यों बना और कैसे बना। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पावर आती है या पैसा आता है तो उसके पास घमंड भी बहुत आता है। ठीक है, ऐसा ही फिरौन के साथ भी हुआ कि जब वो राजा बन गया अपने देश का, मिस्र का, और उसके पास पावर आ गया, पैसा आ गया, मतलब फेम आ गया, नेम आ गया, सब कुछ हो गया उसके पास, तो उसके अंदर घमंड आ गया कि अब मुझसे बड़ा कोई है नहीं। यहाँ तक कि वो खुदा को भी मानने को तैयार नहीं था कि कोई खुदा भी होता है। वो खुद को ही खुदा माना बैठा था और लोगों पे जुल्म करता था कि तुम खुदा की इबादत छोड़ के मेरी इबादत करो। तो ये एक होता है कि इंसान के अंदर घमंड आ गया। तो जब भाई खुदा ने भी तो सबक सिखाना ही था उसको, तो उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो खुद उसकी मौत का कारण बना, और भविष्यवाणी हुई कि भाई तुम्हारे घर में ही वो लड़का आएगा जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, जो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा वो तुम्हारे घर में ही पलेगा बढ़ेगा। अब वो इस बात से बहुत घबराया हुआ था कि वो बच्चा कौन होने वाला है, इसलिए उसने इतने सारे मासूम बच्चों का कत्ल करवाया कि उसका पाप का घड़ा और भर गया। मतलब पापी तो वो पहले से था, लेकिन और ज्यादा उसने पाप किए, इतने ज्यादा पाप किए कि उसका पाप का घड़ा और ज्यादा ही भर गया। तो जिससे मतलब कि ये हुआ कि उसके पाप के जो कॉपी होती है, जैसे हमारी कॉपी होती है कोई भी, तो इससे उसके पाप और भरते गए। और अब फाइनली उसका जो अंत था वो भी हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही हुआ, जो आपने देखा कि किस तरह से उसका अंत हुआ। वो मैंने वीडियो डाल रखी है पहले भी एक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो और उसको मतलब उसकी जो बॉडी है आज भी वो इसी मतलब बोल सकते हैं कि इसी वजह से सड़ी नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल के तौर पे खुदा ने उसकी बॉडी को सड़ाया नहीं है, इस धरती पे मम्मी बना के रखा हुआ है ताकि लोग उससे देखें और सीखें कि अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान समझता है तो उसके साथ क्या हश्र होता है, या इंसान जब इंसानियत भूल जाता है तो उसके साथ क्या हश्र होता है। आज भी हमारे समाज में, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत भूल गए हैं, खुद को ही भगवान समझ रहे हैं। वो कौन से लोग हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे समाज में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो देश का भी नाम खराब कर रहे हैं और इंसानों का भी नाम खराब कर रहे हैं। वही बात है ना कि वो लोग भूल जाते हैं कि यार ऐसे लोगों का होता क्या। पर यही बात है ना कि अगर कोई चोर ऐसा सोच ले कि मुझे सजा मिलेगी तो वो चोरी करेगा क्यों। तो ठीक इसी तरह वो घमंड में इतने चोर होते हैं, अपनी पावर और पैसे के घमंड में इतने चोर होते हैं कि वो पाप करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, एक बार भी वो ये नहीं सोचते कि मेरा हश्र क्या होगा। वो एक बार भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल सोचते भी नहीं है। ना ही तो उन्हें कोई खौफ है, ना ही उन्हें कोई डर है। वो धड़ल्ले से अपना जो है पाप किए जा रहे हैं, अपने जो है मनमानी किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देख लीजिए आप लोग फिरौन का हाल क्या है, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों की लाश भी ऐसे कभी सड़े ही ना, गले ही ना, और ऐसी ही पड़ी रहे कि उसको अंतिम संस्कार बोलते हैं ना कि मतलब हमारे में बोलते हैं अंतिम संस्कार क्रिया भी ना हो पाए आपकी। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो है अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए लोगों के लिए। कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो बुरा मत सोचिए, आप उसके लिए भला ही मनाइए, उसका भला ही सोचिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और घमंड किसी बात का मत करिए दोस्तों। घमंड तो कहते हैं किसी का भी नहीं टिका। बहुत बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, चले गए, न जाने कितने बादशाह आए, न जाने कितने लोग आए और बादशाही करके चले गए, सब मिट्टी में मिल गए। आप भी मिल जाएंगे मिट्टी में, मैं भी मिल जाऊंगी मिट्टी में। इसलिए घमंड किस बात का करना। और कोई घमंडी ही होगा जो वीडियो को शेयर नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे तो वीडियो बहुत पसंद है, जानकारी भी बहुत अच्छी लगी। ऐसी जानकारी जानने के लिए, ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी। और घमंडी लोगों सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मुझे पता है घमंडी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन जो घमंडी नहीं है, आप लोग अच्छे इंसान हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।